आधी जली और जलाने लगे हो। चलिए, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कह रहा है कि आप में आइडेंटिटी आएगी और आइडेंटिटी के लिए कुछ फार्मूले जानना है, तो वही फार्मूले हम देखते हैं। फार्मूला, सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर साइन लिखा है कहीं तो साइन का मतलब क्या होता है। अगर साइन लिखा है तो हम उसे लिख देते हैं 1 cosec, ठीक है ना। और अगर cos लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं 1 क्या sec। और अगर tan लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं 1 cot, ठीक है ना। ये सब पहले देख चुके होंगे कभी। अगर हम जस्ट इसका उल्टा चलें, cosec में आए तो cosec लिखा है तो हम लिख देते हैं 1 sin। और अगर sec में आए तो sec लिख देंगे 1 cos। और अगर cos tan cot में आए तो हम लिख देंगे 1/tan। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, इसी फार्मूले को कुछ ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हम लिखेंगे 1। देखो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, तो साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू कितना 1। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना 1। और ऐसे ही टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1। क्लियर है ना। तो ये नॉर्मल फार्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं। दो और बचते हैं, एक ये टैन थीटा इक्वल टू साइन अपान कॉस, और एक ये कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपान साइन। दो फार्मूले और लिख लो, इतना लिख लो फिर हम आगे चलें। चैनल पे हाँ चलिए, अब हमें पहली लाइन एक पढ़नी है। हम कई बार यूज भी कर चुके हैं, कल भी एक बार यूज किए थे, बस उसी को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। ये एक फार्मूला है। अब यहाँ से ये कहता है कि अगर हम साइन को यहाँ रोक लें, अगर हम साइन को यहाँ रोक लें तो ये कास इधर जाएगा और ये जैसे ही इधर जाएगा वैसे क्या हो जाएगा माइनस। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर हम कास को रोक लें तो ये 1 और ये साइन इधर, ये वाला साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें। ये लाइन याद करनी है, एक को रोके एक उधर ले गए माइनस में, एक इस वाले को रोके तो इधर ले गए तो माइनस में। क्लियर है ना। केवल यही 3 लाइन है। और दूसरा देखते हैं। अब दूसरा एक आपका आता है सेक में, होता है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कंफ्यूज ना हो। साइन के साथ में कास और सेक के साथ में टैन है ना। अब ये क्या करता है, ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा और ये आपका हो जाएगा 1, ये इधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर। अब ये 1 इधर आएगा तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 इधर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस में। क्लियर है ना। तो दो ये हो गए। एक फार्मूला और बचता है इसमें, बस 3 है, उसके बाद एक्सरसाइज, और कुछ है नहीं खास। और जब इसका एक्सरसाइज में जितने आएंगे उतने लिखवाते रहेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए एक थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर और इक्वल टू कितना 1। तो एक बार आप जब कॉसेक लिखोगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में कितना कॉट स्क्वायर। अब ये 1 जब इधर आएगा तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और माइनस में कितना 1 लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टैन स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.4 है ना। चलिए ये आपका लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टैन स्क्वायर ए। आप खुद देखिए यहाँ क्या है 9 कॉमन है कि नहीं है। बचा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़े हो कि नहीं। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1। अभी जस्ट पढ़ के आए हो तो बस उसके जगह पर क्या लिख दोगे 1। आंसर क्या आ जाएगा 9। कितना ईजी है, खाली इन्हीं का। ये कह रहा है सेकंड में, मतलब चौथे का सेकंड, ये कह रहा है 1 प्लस टैन प्लस सेक और 1 प्लस काट माइनस कॉस सेक। ये तो दिया है, देखो 1 प्लस टैन प्लस सेक और फिर दिया है 1 प्लस काट माइनस कॉस सेक। ये तो दिया है ना, ये दिया। ट्रिग्नोमेट्री का रूल ये कहता है कि अगर कुछ ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा, जैसे इतना बड़ा है कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम कहाँ फार्मूला बना दें। आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी बनेगी भी, लेकिन समझ में शायद कुछ नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को सभी को साइन कास में कन्वर्ट कर लेना।
सभी को साइन कास में। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, 1 tan को हमने साइन कास में कन्वर्ट किया तो हमें मिलेगा साइन थीटा अपान कास थीटा। बताइए, अभी लिखे हो जस्ट इससे पहले tan थीटा बराबर साइन बटे कास, है ना। आगे चलते हैं, सेक को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कास में, तो सेक होता है 1 अपान कास थीटा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? फिर आगे चले हम, यहाँ पर आगे 1 लिखा है, काट को लिखेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा, और फिर माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ 1 अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कास, यहाँ पर क्या है साइन, डिनोमिनेटर दोनों में इसमें अपना सेम है अलग, इसमें अपना अलग सेम है, यानी ये हो जाएगा क्या, इधर देखो ये 1 है, ये साइन है, 1 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे ये कास आ जाएगा, यहाँ 1 मान के ये कास आ जाएगा। तो एक कास थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में कितना 1, और सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा कास थीटा। बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। क्या किए हैं, एक को यहाँ मान के इनका इनसे गुणा कर दिए ऐसे, ठीक है ना। आगे यहाँ पर आए, सेम वही प्रॉब्लम है, ये साइन ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा और कास थीटा, और क्या है -1, और अपान में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटा सा ब्रैकेट लगाते हैं इन पे और इन पे। अब देखो इन्हें, ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, देखा है कि नहीं? दिख रहा ना स्पष्ट, a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी a माइनस बी आपसे ये क्या कहता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये कहता है आप लिखिए a स्क्वायर प्लस में कितना b स्क्वायर। इतना तो क्लियर है ना। तो बस वही हम भी लिखना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए, a प्लस बी मतलब चाहे कास लिखो चाहे साइन लिखो बात वही है, चाहे कास पहले लिखो चाहे साइन पहले लिखो बात वही है। a स्क्वायर हो गया और माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो a के जगह पर ये पूरा ब्रैकेट लिखा था तो हमने a स्क्वायर लिख दिया। समझ में आ रहा है अच्छे से? एक यहाँ है तो हमने a स्क्वायर लिख दिया, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे ये कास और ये साइन यहाँ पर गुणा लगा रहता है तो ये आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और क्या हो जाएगा कास थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लिखा है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो हमें क्या करना है ब्रैकेट ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन करना है तो a स्क्वायर लिख सकते हो आप, a प्लस बी की होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद होगा। इसी से हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका हो जाएगा 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस में ये वाला 1, इतना लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा और लिखा हुआ है कास थीटा। अभी तक बड़ा अच्छा लग रहा था, अब गड़बड़ा गया है। यहाँ तक समझ में आया? पूरी लाइन आ रही है। यहाँ केवल a प्लस बी बना, a माइनस बी बना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर है तो हमने a प्लस बी ओपन कर लिया और सब जैसे लिखा था वैसे उतार। इतना तो जान ही जाओगे कहाँ a प्लस बी बन रहा है कहाँ a माइनस बी बन रहा है, ये दिखेगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी आपको लेकर चल, इसीलिए इसका नाम ही है आइडेंटिटी। सब में a प्लस बी a माइनस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे जैसे स्तर बढ़ेंगे वैसे वैसे फार्मूले मिलेंगे। अभी अगला क्वेश्चन लगाओगे, लास्ट में क्वेश्चन लगाओगे तो पता चलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओगे। अब साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा ये भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इतने पूरे को हमने एक फार्मूले में अभी याद किया, जस्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अभी जस्ट याद करके आए हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, तो इस पूरे के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं 1, तो यहाँ पे आ जाओ, ये लिख देंगे 1 प्लस में 2 कास थीटा साइन थीटा और माइनस में 1 अपान में कास थीटा और क्या साइन थीटा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। अब ये कटा तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा और कास थीटा और नीचे भी क्या लिखा हुआ है साइन थीटा और कास थीटा, ये तो लिखा है। इन दोनों को काट दो आपस में, ये इनसे और ये इनसे, अब क्या बचेगा 2 और यही आपका आंसर होगा ये। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब बस आवाज ना करो, रिकॉर्ड हो रहा है बराबर का है ना। चलिए एक ये लिखा हुआ आपका लिखा हुआ है सेक ए प्लस में लिखा हुआ है tan। अच्छा ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। सेक ए और tan ये लिखा 1 माइनस में साइन ए। अब देखो इसे
ये लिखा है। अब इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि इनका इनसे गुणा कर दो, इनका इनसे समथिंग कर दो, लेकिन ना करो। हमने कहा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने आते हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सभी को साइन कास में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन में या तो कास में, जिसमें पॉसिबल हो उसमें। तो हमें यहाँ पर ये मिलता है कि जो सेक लिखा है 1 कास लिख देंगे, और जो tan लिखा है उसे हम क्या लिख देंगे, साइन अपान कास। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? इतना सभी लोग लिख सकते हो, सेक 1 कास और tan का मतलब साइन अपान कास। फार्मूले कल याद हो जाना चाहिए, कल सबसे फार्मूले सुनेंगे, लापरवाही ना करो। जो आज लिखाए हैं हाँ बिल्कुल, 1 माइनस में क्या लिखा हुआ है, ये साइन, 1 माइनस में साइन। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है कि नहीं? तो ये बस सीधे ऐसे लिख जाएगा 1 प्लस साइन अपान में कितना, कॉस, और बगल में भी लिखा हुआ है 1 माइनस साइन। अब कुछ नजर आया कि नहीं? ये नजर आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तुरंत देखा? तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स होता क्या है, तब पता चला a स्क्वायर और क्या होता है बी स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा, कॉस। क्लियर है ना? अब ये एक लाइन और अगर लिखें तो यहाँ पर आ जाओ, नीचे ना दिख रहा हो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा, कॉस, केवल कॉस। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फार्मूला है, या साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या है, दोनों में से एक याद कर लो। चाहे आप ये याद कर लो कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और चाहे ये याद कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, दोनों में से एक याद कर लो, ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से ये बना है, अभी लिखवाए हो, जस्ट लिखे हो। अब इसमें हमें क्या करना है, या तो हम इस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर ये रख दें, और या तो हम साइन के जगह पर ये रख दें, दोनों रख सकते हैं। तो आई थिंक हमें ये इजी लग रहा है कि 1 माइनस साइन जहाँ लिखा है वहाँ कास रख दें। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पर रखेंगे कास स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, कास ए। अब इस कास ए से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो कास ए मतलब 1 बार, तो एक एक कट गया। अब जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं, बस याद रखो, ऐसा मत सोचो कि ये कठिन है। चलिए ध्यान दो, ये लिखा हुआ है आपका 1 प्लस, बड़े मार्कर हम रखे हैं लेकिन अब तो चल नहीं रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा है ना? देखो पहली लाइन में हम तुरंत फार्मूला ही लिख देंगे, क्योंकि और सब जानते हो आप। 1 प्लस tan का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर, और 1 प्लस काट का मतलब हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। अब आप बगल में फार्मूले लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हुआ कि नहीं हुआ? 1 प्लस tan की जगह हमने क्या रख दिया, सेक रख दिया। ऐसे सेम कॉसेक का फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस कॉट की जगह हमने क्या रख दिया, कॉसेक, है ना? अब आगे फिर से चलते हैं, तो फिर फार्मूला, हर एक लाइन में फार्मूला है। तो कास का मतलब सेक का मतलब होता है कास, सेक का मतलब होता है कास, और ऐसे ही कॉसेक का मतलब होता है आपका साइन, साइन ए। तो ये देखो ये आपका हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो हमें मिलेगा ये 1 अपान कास स्क्वायर ए, और बटे में 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ये तो याद होगा ना, ये सेक मतलब 1 अपान कास और कासेक मतलब 1 अपान साइन, अभी लिखे हो जस्ट। अब ये घूम के यहाँ जाएगा और ये घूम के यहाँ आएगा, यानी कुल मिला के ऊपर पहुँच जाएगा क्या, साइन ए, और नीचे पहुँच जाएगा क्या, कास ए, यही तो पहुँचेगा। अब साइन अपान कास क्या होता है, याद कीजिए फिर से, तो मिलेगा आपको tan, स्क्वायर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, tan। क्लियर? लिखते देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, जो अभी तक पढ़े हुए तो वैसे था, आ गया 1 नंबर में तो आ गया, लेकिन ये 4 नंबर में आता है जो ये लिखा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, और फिर लिखा हुआ है माइनस में कॉट थीटा की लगा है होल स्क्वायर, और बराबर में लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस में कॉस थीटा,
और अपान में लिखा 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब हमारे कहने का मतलब है कि या तो आप LHS से चलो या तो आप RHS से चलो, लेकिन अगर ऐसे मिल जाता है तो RHS से ही चलो, है ना। इससे लगाओगे तब भी ये आएगा और इससे लगाओगे तो ये आएगा, लेकिन RHS से LHS जाने में सही लगेगा, क्योंकि इसमें जो लिखा है इसे चाहे आप ना जान पाओ लेकिन ये जरूर जान जाओगे। ये आप 9th में पढ़ के आए हो, बस x के जगह पर x लिखा होगा, कास के जगह पर √3 लिखा होगा, लेकिन पढ़ के जरूर आए। अभी देखिएगा RHS पहले आप लिख लो 1 माइनस में कास, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में कास। अरे RHS इधर और ये LHS राइट हैंड है ना, तो RHS, और ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट LHS, ठीक है ना, इतना समझ ही जाओगे। ये लिखा है। अब हम क्लास 9th की कांडी याद करते हैं। अगर 1 प्लस √2 लिखा होता था तो हम क्या करते थे, रीजनलाइजेशन, याद आया कि नहीं आया। और रीजनलाइजेशन करते थे तो हम लिखते थे अगर नीचे माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ऊपर नीचे उसी से गुणा करते थे। तो सेम वही प्रोसेस है, बस एक माइनस में लिख देना है कास और सेम वही एक माइनस में लिख देना है कास। हो गया ना, जो नीचे लिखा था उसी से रीजनलाइजेशन या परमेयकरण, ठीक है ना। अब परमेयकरण किए तो हमें मिला क्या, देखो इधर ऊपर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर, 2 बार लिखा है ना, a माइनस बी तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, इतना भी समझ में आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में आएंगे तो लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बिल्कुल नहीं है। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन में मतलब अगली लाइन में आप देखेंगे तो ऊपर वाला ऐसे लिखा रहने दो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये 1 माइनस में कास थीटा की होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, और यहाँ पे आ जाओ, ये 1 हो जाएगा और ये आपका लिखा हुआ है कास स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी अभी जस्ट इससे पहले लगा कर आए हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, पढ़े हो कि नहीं। तो बस वही साइन यहाँ पर पुट कर देना जहाँ पर 1 माइनस कास लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कास ऊपर लिखा रहने दो और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अरे भाई 1 माइनस कास के जगह हमने केवल साइन लिख दिया, बाकी तो सब वैसे लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ तक लिख लो, फिर आगे एक लाइन और बताओ। यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है ना, यानी कहीं पर अगर a स्क्वायर मिल जाए और b स्क्वायर मिल जाए तो हम उसको लिख देते हैं a/b की होल स्क्वायर, लिख देते हैं कि नहीं। सेम ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से हम इसको भी देखते हैं। ये 1 माइनस में कास लिखा हुआ है और अपान में साइन लिखा हुआ है और दोनों में स्क्वायर लगा है, तो हमने क्या लगा दिया होल स्क्वायर, इस तरह आया कि नहीं, क्लियर। अब उसके बाद देखो ये लिखा है 1 माइनस कास अपान साइन, तो ये साइन यहाँ भी है और ये साइन यहाँ भी है, ऐसे ही तो। अरे जैसे ये लिखा है 1 प्लस x/2, तो ये 1/2 और x/2 ऐसे ही तो लिखा है। सेम इसी तरीके से ये भी लिखा हुआ है, ऐसे देखो ध्यान दो, ये 1/sin ऐसे लिखा हुआ है और माइनस में कास अपान साइन ऐसे लिखा हुआ है। अरे भाई डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ये एक बार और ये एक बार यहीं पहुंच जाओगे कि नहीं, अगर इसे सॉल्व करोगे तो। सॉल्व नहीं करना, हमें अलग अलग कर देना, हमने अलग कर दिया, है ना। अब ये 1/sin बनेगा कॉसेक, 1/sin बनेगा आपका कॉसेक और cos/sin बनेगा आपका काट, और ये 2 फार्मूले हैं, है ना। और यही आपका क्या है LHS है, लिख लो। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख दो cosec इक्वल टू 1/sin और काट इक्वल टू cos/sin, है ना, ये लिख डालो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इससे थोड़ा सा इजी है, लिखा हुआ है कास और लिखा हुआ है 1 प्लस साइन है, फिर लिखा हुआ है प्लस 1 प्लस साइन है और अपान में लिखा हुआ है कास, यही लिखा होगा और समथिंग में जो कुछ लाना है वो आ जाएगा, है ना। ये LHS हमने लिख दिया, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, ये LHS लिख दिया, समथिंग में 2 सेक लाना है वो आ जाएगा, ठीक है। करते क्या, देखो ध्यान दो, इनका इनसे मल्टीप्लाई और इनका इनसे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो सेम नहीं, जैसे 1/2 लिखा है 1/3 लिखा तो सेम नहीं है, तो इनका इनसे और इनका इनसे और इनका इनसे, यही तो करते हैं। तो यही हाल इनका भी है, इनका इनसे
तो कास ए का कास ए से 2 कास हो गया तो क्या लिख दिए, कास स्क्वायर ए। कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे आ जाओ, 1 प्लस साइन 2 बार 1 प्लस साइन हो गया तो 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नीचे आ जाओ, ऐसे जैसे लिखा ऐसे लिखा रहने दो, अभी ये काम आएगा। कास ऐसे लिख लो और ब्रैकेट में 1 प्लस में क्या लिख देना है, साइन लिख देना। इसे ऐसे लिखा रहने दो, अभी काम आएगा, देखो। चलिए आगे, ये कहता है कि आप कास स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो। यहाँ पर ए प्लस बी की होल स्क्वायर लग रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस 2ab, सेम वही तो लिखे हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे ऐसे लिखा रहने दो। अरे ये साइन कास में से तोड़ के कहाँ ले जाओगे, और कहीं जाएगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिखा रहने दो। और हमें शौक थोड़ा ना लगा, भाई 10 लिखा होता तो साइन कास में चेंज कर देते। अब देखो ऊपर ये लिखा हुआ है कास स्क्वायर, और कास के साथ में ले आओ साइन को। देखो ये और ये दोनों इकट्ठा हो गए, ये बचा है 1 और ये बचा है 2 साइन ए, ऐसे लिखा रहने दो। और अपान में ये सेम हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे एक लाइन और, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का मान 1 होता है। आइडेंटिटी अभी पढ़े हो, इससे कुछ देर पहले पढ़े हो कि नहीं, बताइए, याद आई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो दिमाग में बैठ गया होगा कि साइन स्क्वायर कास स्क्वायर जहाँ कहीं दिखे वहाँ क्या लिख दो, 1, और एक 1 वो बैठा है, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे अभी भी कुछ चेंज ना करो, सेम ऐसे लिख दो, 1 प्लस में क्या, साइन ए, ऐसे। यहाँ पर 1 1 हो जाएगा 2 प्लस 2, और फिर हो जाएगा आपका साइन ए, और अपान में हो जाएगा कास ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस में कितना, साइन ए। अब अगर हम आगे देखें तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और अपान में क्या हो जाएगा, कास ए, और फिर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो, इसी के लिए इतनी देर से हम लिख रहे थे, ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं कि नहीं, दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा क्या, बचेगा ऊपर बचेगा आपका 2 और नीचे बचेगा आपका कास ए, और कास ए जब ऊपर जाएगा ना तो ये बना देगा क्या, सेक ए, क्योंकि 1 अपान कास का मतलब सेक होता है। क्लियर है ना। और यही आपका RH। ऐसे परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, है ना, याद आ जाएगा। फार्मूले याद कर लीजिए तो एक कल ये एक्सरसाइज और इजी लगेगी।